दोस्तों सन 1945 से लेकर सन 1992 तक अमेरिका ने 1000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसमें से 216 न्यूक्लियर टेस्ट स्पेस में किए गए, पानी में, हवा में। इनमें से सबसे ज्यादा टेस्ट नेवाडा स्टेट में किए गए। तो ये एक अमेरिका की स्टेट है। दोस्तों अमेरिका की आर्मी ने नए नए हथियारों को टेस्ट करने के लिए समुद्रों को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि अगर ये इतनी ज्यादा न्यूक्लियर पावर एक साइंटिस्ट के हाथ में दे दी जाए तो वो सावधानी तो बरतेगा ना, काफी प्रिकॉशंस लिए होंगे ताकि कोई बेकसूर ना मारा जाए। दोस्तों सब कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से चलेगा ये जरूरी नहीं है। तो गलतियां सारे इंसान करते हैं, तो गलतियां नहीं याद होने वाली तमाम चीजों में होती हैं। दोस्तों न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान इतनी खतरनाक और इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। न्यूक्लियर टेस्ट में एक छोटी सी गलती और आप सबका काम तमाम। दोस्तों अमेरिका में किए गए न्यूक्लियर टेस्ट में सिर्फ अमेरिका में ही 3 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कुछ ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में जिनको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आगे जाकर कईयों की पैंट गिली होने वाली है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज उमर एंड यू आर वाचिंग बसलस यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 मार्च 1954 मिलिट्री और साइंटिस्ट का एक ग्रुप एक छोटे से आइलैंड पर जाता है ताकि वो अपने नए नवेले न्यूक्लियर बम को टेस्ट कर सकें। वो एक नाव में बैठे और एक टापू पर रवाना हो गए। उस टेस्ट को कोड दिया गया कास्टेल ब्रावो। वो इस दुनिया के सबसे पहले थर्मल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का टेस्ट करना चाहते। उनका गोल ये था कि वो ऐसा हाइड्रोजन बॉम्ब बना सकें जिनकी क्षमता यानी ताकत को कंट्रोल कर सके। उन्होंने उस हाइड्रोजन बॉम्ब को एक आइलैंड पर प्लांट किया। ये हाइड्रोजन 5 फीट चौड़ा और 24 फीट लंबा था और इस हाइड्रोजन बॉम्ब का वजन 30 टन था। साइंटिस्ट का अंदाजा था कि ये हाइड्रोजन बॉम्ब 5 मेगा टन का एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक सेफ्टी जोन तैयार किया ताकि लोग सेफ जोन में रहते हुए उस धमाके को देख सकें। सुबह के 6:45 जैसे ही बॉम्ब फटा तो साइंटिस्ट के सारे अनुमान दड़े के दड़े रह गए, यानी चकनाचूर हो गए। इस धमाके से इतनी भयंकर यानी इतनी खतरनाक रोशनी निकली, इतनी ज्यादा रोशनी कि साइंटिस्ट ने सोचा भी नहीं था। धमाके से निकली रोशनी की वजह से वहाँ पर खड़े लोगों को अपने हाथों की हड्डियां तक दिखने लग गई थी। मतलब उन्होंने अपनी आंखों को बचाने के लिए अपनी आंखों पर हाथ रखे तो वो साफ साफ अपनी हड्डियों को देख पा रहे थे। धमाके से निकला थर्मल रेडिएशन इतना ज्यादा था कि 50 किलोमीटर दूर खड़ी आर्मी की शिप के अंदर बैठे फौजियों को ऐसा लगा कि उनकी आंखों के आगे कोई टॉर्च रख दी गई हो। धमाके से निकली शॉक वेव ने दूर दराज के इलाकों की बिल्डिंग्स को उखाड़ दिया था। साइंटिस्ट का अनुमान बिल्कुल गलत निकला, जिससे साफ जाहिर है कि ये साइंटिस्ट की एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। उस धमाके से निकली आग की चौड़ाई 7 किलोमीटर थी और उस आग की लंबाई 40 किलोमीटर ऊपर गई आसमान पर। जमीन पर खड़े लोगों की फटकर हाथ में आ गई। दोस्तों आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट ने अपना अंदाजा लगाया था कि धमाका 5 मेगा टन का होगा, लेकिन वो धमाका 15 मेगा टन का हुआ था। इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन की वजह का सबसे बड़ा कारण ये था एक ट्रिटियम बोनस जो कि थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन के बीच होने लगा, जिसकी वजह से बॉम्ब कास्टेटिंग न्यूट्रॉन ने लिथियम से आइसोटोप को ट्रिटियम और हीलियम के मिक्सचर में बदल दिया। और अगर आपको थर्मल न्यूक्लियर डायनेमिक्स के बारे में नहीं पता तो बता दूं, ट्रिटियम बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन बनाता है। इसी वजह से ये ब्लास्ट हिरोशिमा पर गिरे बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक था। धमाके के बाद सबको लगा कि वो सब बिल्कुल सुरक्षित हैं, यानी सेफ हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके ऊपर अब न्यूक्लियर फॉलआउट का खतरा मंडरा रहा है। मतलब उस धमाके से निकली रेडिएशन जो कि बादल के रूप में मंडरा रही थी। मटीरियोलॉजिस्ट का अंदाजा था कि वो रेडियो एक्टिव बादलों में इंसानी बस्तियों से काफी दूर हैं, जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा ही हुआ, क्योंकि हवा उन रेडियो एक्टिव बादलों को धकेलती हुए बस्तियों की तरफ ले गई थी।
रेडियो एक्टिव बादलों की बारिश से पास करे शिप्स और रंडोनिक आइलैंड पर गिरने लगी, जहां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सैनिक यानी फौजी तैनात थे। तो हवा बादलों को धकेलती हुई इतनी दूर ले गई, जिसकी वजह से पानी मछुआरे के ऊपर वो रेडियो एक्टिव बारिश हो गई, जिसकी वजह से उस बेचारे की मौत हो गई थी और जिसकी वजह से ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया था। यही नहीं, कई आइलैंड जो के पास में ही थे, उन सब लोगों को उस आइलैंड को छोड़ना पड़ गया था। रेडिएशंस की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी कि जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट ने एटमॉस्फेरिक में, क्योंकि रेडिएशंस की वजह से वहां के लोगों को कैंसर और साथ में पैदा होने वाले नए बच्चों में बर्थ डिफेक्ट होने लगे थे, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट ने एटमॉस्फेरिक में न्यूक्लियर टेस्ट करने पर पाबंदी लगा दी थी।